ये पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक टॉपिक बाल अपराध पर आज अपन जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जानना पड़ता है अपराध क्या है। अपराध वो कार्य है जिसे राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिप्रद घोषित कर दिया है और जिसके कारण करने पर जिसको हम करें तो राज्य दंड हो सकता है। बाल अपराध से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे अथवा किशोर द्वारा किए जाने वाला अपराध है। ऐसा काम करते हैं जो कि समूह के लिए हानिप्रद है। उनमें ये काम आते हैं जैसे चोरी, झगड़ा, मारपीट, अवज्ञा, मद्यपान, यौन अपराध, आत्महत्या, परहत्या, हड़ताल करना, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, विद्यालय से भागना, गुस्ताखी करना, आवारागर्दी, तोड़ फोड़, कक्षा में हंसना, सीटी बजाना, इधर उधर देखना आदि। इन सब बाल अपराधों के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो आनुवंशिक कारण देखा गया कि अगर फैमिली में लगातार जैसे बाल अपराधी हैं, कोई डाकू वगैरह की फैमिली होती, क्योंकि उनका वैसा ही वातावरण होता है और अन्य कारक भी उसके साथ सपोर्ट करते हैं, तो उनको अपराधी ही बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। दूसरी है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं में ये पता चला है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होती है। अपराधियों का माथा पतला होता है, कान फैले और लंबे होते हैं, सिर त्रिकोणाकार होता है। विशिष्ट शारीरिक बनावट वाले लोग अपराधी होते हैं। अन्य प्रकार से शारीरिक विशेषताओं का संबंध अपराध से बताया जा सकता है। एक बालक है जिसके कम दिखाई देता है, स्वाभाविक है ऐसे बालक दूसरे बालक का परिहास करेंगे और वो दुर्बल दृष्टि वाले बालक के आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा, तो परिहास करने वालों से बदले की भावना उसके अंदर आ जाएगी। और शारीरिक विशेषताओं और अपराध के संबंध की तीसरी व्याख्या भी है। व्यय संधि अवस्था में बालक में सेक्स संबंधी अपराध में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। और कई सामाजिक कारक भी हैं जैसे ब्रोकन होम्स या अपना परिवार, तलाक, मृत्यु, आपसी झगड़े, परिवार के संगठन में बिगड़ जाता है तब, और परिवार के सदस्य अलग अलग रह रहे हैं, अशिक्षित माता पिता हों, पक्षपात होता हो हर जगह, अनैतिक परिवार, ऐसा परिवार जिनके स्वयं सदस्य स्वयं अपराधी हैं और अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे परिवार के बालक में भी अनैतिक कार्यों की संभावना अधिक हो जाती है। भाई बहन वगैरह का प्रभाव भी बालक पे पड़ता है। सौतेली माँ, बुरे साथी का तो ये है कि अगर वो उनके साथ रहता है तो धीरे धीरे उस पर भी असर आता है। बुरे पड़ोस वाले हैं जैसे जुआरी, शराबी, चोर, गुंडे, तो बच्चे पे भी प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक प्रथाएं, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, तो उसमें छोटी उम्र में लड़के लड़कियों का विवाह कर देते हैं, बाल विवाह वगैरह। और यौन इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होने पे भी होता है यौन अपराध वगैरह। तो ये सभी कारक हो सकते हैं। कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं जैसे निर्धनता, भुखमरी, नौकरी नहीं है, घनी बस्ती में रहते हैं, वहाँ पर सभी दुखी लोग ही हैं, वहाँ का वातावरण भी वैसा ही है, सुविधाओं का अभाव है, एक ही कमरे में रहना और सोना पड़ता है, और वो गलत हरकतें भी सीख जाते हैं। बेकारी, उनके पास कोई नौकरी वगैरह नहीं है, गरीब घर हैं, बाध्य हैं, पैसा कमाने के गलत तरीक़ों को सीखते हैं, अपनाते हैं, दूसरों लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी ये स्थिति को देखकर कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक हैं जैसे बुद्धि। ये देखा गया है बाल अपराधी बुद्धि अपेक्षाकृत निम्न स्तर की होती है। आधुनिक युग में अनेक उदाहरण मिले हैं कि तीव्र बुद्धि वाले किशोर भी अपराधी होते हैं, पर हम ये ज़्यादातर देखा गया है कि निम्न बुद्धि वाले ही ज़्यादा, क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाते कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये 5 रुपये उनके ऊपर कितने भारी पड़ने वाले हैं, ये वो नहीं सोच पाते। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं,
आत्म प्रदर्शन के लिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये प्रूव करके दिखा दूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो भी अपराध की प्रवृत्ति को विकसित करता है। अनुशासन नहीं है और अपराधी हो जाते हैं। वो जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ड्रग्स के लिए पैसा कहाँ से लाएं, तो उसके लिए भी वो सोचते हैं। या बहुत अधिक अनुशासन है तो उनको लगता है कि हम भी फ्री रहें, दुनिया बिल्कुल आराम से उन्मुक्त है, तो हम क्यों इतने बंदिश में हैं, तो उसके विपरीत में भी वो चले जाते हैं। मनोरंजन के लिए भी कई बार ये लगता है कि उनको लगता है सिगरेट पीना, शराब पीना बहुत ही अच्छा मनोरंजन है और हम बहुत अच्छा फील करेंगे। तो निर्धन परिवार के हैं तो उनको लगता है पैसे कहाँ से लाएं, तो गलत काम करके उसके लिए ट्राई करते हैं। माल एडजस्टमेंट होता है, कई बार कुसमायोजन होता है परिवार में, बालकों में, स्कूल में, तो ऐसा उसमें उनको लगता है कि हम उनकी ईगो हर्ट होती है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो सोचते हैं शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल अस्थिरता हो जाती है, ईर्ष्या और क्रोध की भावना उनमें बढ़ जाती है। प्रेम के प्रति उग्र संवेग व्यक्ति जो होते हैं वो बलात्कार जैसे व्यवहार को अपनाते हैं। कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, अक्सर व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। बेकारी, निर्धनता, अशांति के कारण ये सब हो सकता है। तनाव वगैरह ज़्यादा हो तो भी हो सकता है। विद्यालय संबंधी भी कारक हो सकते हैं, जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो परीक्षा पद्धति यदि फेल हो जाऊंगा या उसके नियंत्रण का अभाव है, या ऐसे बच्चों में उसको ऐसा साथ मिल रहा है जो रईस घरों के बच्चे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा होता है तो वो ड्रग्स वगैरह में लगा देते हैं बच्चे को, और उसको भी लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छी चीज़ है। व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं कि बालक आत्मचेतना जागृत हो जाती है और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है, और उसमें नाराज होकर अगर उसको नहीं हो रहा है पूर्ति तो उसकी नाराज हो जाता है और बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके और प्रदर्शन करता है। और अनुकरणशीलता अधिक होती है, वो शीघ्र ही प्रलोभित होकर बुरे व्यवहार पर चले जाते हैं। बाल अपराध का उपचार और रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे देश में प्रोबेशन परीक्षा काल रखा हुआ है। कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि बाल अपराधी जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होती है, तो वो प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में अपराध करने से उनके पास रखा जाता है। बाल अपराधी अन्य अपराधियों के साथ जेल में नहीं भेजा जाता है, उन्हें प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख नियंत्रण में रखा जाता है। प्रोबेशन अधिकारी अपने नियंत्रण में इस बात का पालन करता है कि बाल अपराधी अदालत की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। बालक अपराधी में से मित्रवत व्यवहार, निर्देशन, बाल अपराधी के व्यवहार में सही दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है। ऐसा हमारे देश में कई जगह पर है। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में है, और ऐसे ही बाल अपराधी को सहायता और निर्देशन दिया जाता है। अन्य व्यवस्थाओं में भी सख्ती की जाता है, और बाल अपराधी के सामान्य नागरिक बनाने का कार्य में जुट जाते हैं और सुधारने का भी उनको पूरा मौका देते हैं। कुछ सुधार स्कूल होते हैं, जैसे हिसार में है। 15 वर्ष तक के बाल अपराधी 5 वर्ष तक रखे जाते हैं और 8वीं तक की शिक्षा, सिलाई, बढ़ाईगिरी, मतलब उनको हुनर वगैरह सिखाया जाता है, और सामान्य टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। जेब खर्च भी मिलता है। जबलपुर में भी है। सर्टिफाइड स्कूल अपने देश में लगभग सभी राज्यों में है, और जूनियर सर्टिफाइड स्कूल है, 14 वर्ष तक के बाल अपराधी रखे जाते हैं, और सीनियर सर्टिफाइड स्कूल में 14 से 16 वर्ष के बाल अपराधी रखे जाते हैं, जहां अपराधियों को 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है। हॉस्टल स्कूलों में 16 से 21 तक बाल अपराधी रखे जाते हैं। मद्रास में 1926 में इस प्रकार की स्कूल की स्थापना हो गई थी। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना होता है। अपराधी को आत्म नियंत्रण और उत्तरदायित्व का वहन करना सिखाया जाता है। तो उससे एक तो उनको हुनर सिखा देते हैं ताकि वो कमा सकें और अपनी जो गलतियां हैं उनमें सुधार कर सकें।
यदि अपराधी की आयु अधिक हो तो उसे कारावास भी देना पड़ता है, जेल भेजना पड़ता है। और अध्ययनों से पता चला है कि जेल में समय व्यतीत होने के साथ साथ अपराधी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्योंकि वहाँ पर भी अनुशासन और सही वातावरण उनको दिया जाता है। बाल अपराध के रोकथाम में परिवार का भी बहुत महत्व है। अगर परिवार के द्वारा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जेब खर्च मिल जाए और उसको ध्यान रखा जाए, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो अपना जो अपराधी व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है और उसकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार उसको शिक्षा दें, दैनिक जीवन पर दृष्टि रखें और उनको जितना हो सके उसको सुविधाएं दें और नियंत्रण रखें, तो उससे भी हम उनकी बाल अपराध करने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। बाल अपराध के रोकथाम के लिए विद्यालय में भी कार्य किया जा सकता है। उत्तम वातावरण प्रदान करें, उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था करें, उपचारात्मक और व्यावसायिक कक्षाएं खुलवाकर उनको ज्ञान प्रदान करें, बालकों के चारित्रिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करें, अनुत्तीर्ण होने पर समस्याओं का समाधान करें, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, बालकों की विद्यालय में पर्याप्त स्वतंत्रता दें और बालकों को रुचियों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करें। तो ये सब अगर प्रदान की जाए तो हम जो विद्यालय हैं वो भी बाल अपराध रोकने में मदद कर सकते हैं। बाल अपराधों की रोकथाम में समाज में और राज्य के भी कार्य हो सकते हैं। समाज और राज्य बालकों को राजनीति से पृथक रखने के लिए नियम बनाए, नियंत्रण रखे, बने नियमों का पालन करवाए। बालकों के मनोरंजन की अच्छी स्वस्थ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो खाली समय में आवारागर्दी न करें। चलचित्रों में कुछ इस प्रकार का नियंत्रण हो कि चलचित्र के अपराधी दृश्यों को बालक के दृश्य स्वास्थ्य से प्रभाव न पड़े, उसके स्वास्थ्य पर ना, जैसे यू सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट एडल्ट वाली पिक्चर्स उनको ना देखने दी जाएं। ऐसा निर्धन परिवारों के बालकों को रोटी, कपड़ा, मकान के अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं और व्यवसाय में भी सुविधाएं दी जाएं, उनका आरक्षण किया जाए। गंदी बस्तियों और इंसान पर सुविधाएं दें ताकि सफाई वगैरह रहे, स्वच्छता रहे और बसने की भी उनको सुविधाएं दें, मकान वगैरह बना के दें। बालकों के अपराधी प्रवृत्ति की रोक लगाई जाए और उनके लिए नियम बनाए जाएं। फिर मनोवैज्ञानिक उपचार भी इसमें सहायक हो सकता है और इसमें हम चिकित्सा पद्धति से खेल चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति, समूह चिकित्सा पद्धति, साइको ड्रामा आदि पद्धतियों का और अपराधियों का मनोविश्लेषण से भी हम जानकारी हासिल कर। फिर समाज विरोधी व्यवहार अगर है बच्चे का, तो हर लोग के अनुसार भी और दूसरे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो है केवल दो विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रथम ये कि व्यवहार में समाज विरोधी व्यक्ति समूह के लोगों के प्रति अरुचि रखता है और दूसरा समूह के व्यवहार नियमों के विरुद्ध होता है। तो ये एक व्यवहार समाज विरोधी है या नहीं उस समय स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक समाज के व्यवहार नियम भिन्न भिन्न है और व्यवहार समाज विरोधी हो सकता है और दूसरे समाज में वही व्यवहार सामान्य व्यवहार कहा जा सकता है। इस प्रकार समाज के व्यवहार में नियम समय समय पर बदलते रहने चाहिए। अब जैसे मृत्यु भोज है, एक जगह पर वो रखते हैं कि सभी को मृत्यु भोज करना और अगले इंसान के पास पैसे ही नहीं है, वो मृत्यु भोज क्या करेगा? तो वो समाज विरोधी नहीं है, उसने कुछ अपराध नहीं किया है, मगर समाज ऐसे नियम को चेंज करता है। दूसरी जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो उनकी श्रद्धा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें उनको चेंज करना चाहिए। और समाज विरोधी बालक के लक्षण ये हैं कि वो झगड़ालू हो जाता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, जानबूझ के जो काम वो बताते हैं उसके विपरीत कार्य करता है। तो ये सब जो हैं, ये समाज विरोधी व्यवहार जो है उसके लिए भी हमें आत्म प्रत्यय में परिवर्तन करना पड़ता है, अभिव्यक्तियों में परिवर्तन करना पड़ता है, सामाजिक कुसमायोजन को हमें देखना पड़ता है कि वो किसी को सताता तो नहीं है, उसका विपरीत व्यवहार क्यों है। टूटी हुई दोस्ती भी कठिन होती है, प्रतिकूल प्रतिष्ठा के कारण भी हो सकता है, समाज विरोधी व्यवहार में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो
तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार वो क्यों कर रहा है। तो उसके लिए हमें जानकारी हासिल करनी पड़ती। जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उसके बाल अपराध को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए समाज को भी उसके लिए प्रति एक नरमी का रुख अपनाना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो देखे कि इस तरीके का व्यवहार वो इस कारण से कर रहा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर दहेज प्रथा है और दहेज देने में वो सक्षम नहीं है तो वो बट नेचुरल वो अवॉइड करेगा कि मैं दहेज नहीं दे सकता हूँ। तब उसको लूटपाट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसको दूसरे गलत व्यवहार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा भी व्यवस्था रखें जिसमें दहेज की ज़रूरत ना हो। तो धीमे धीमे अपने समाज में भी कुछ अच्छे नियमों को प्राथमिकता दें और बुरे नियम है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार आपने आज बाल अपराध के बारे में समझा। धन्यवाद।